आध्यात्मिकता की दुनिया में कुछ ही हस्तियां भगवान श्री रजनीश, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, जितनी उत्सुकता और विवादों को जन्म दे पाई है। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें अक्सर क्रांतिकारी और अपरंपरागत माना जाता था, ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और व्यक्तियों को आत्म खोज की गहन यात्रा पर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके व्यापक प्रवचनों में फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस एक महत्वपूर्ण काम के रूप में सामने आता है, जो मानव कामुकता और आध्यात्मिक जागृति के बीच के जटिल संबंध में तल्लीन करता है। यह परिवर्तनकारी पुस्तक एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करती है, जो सेक्स की कच्ची ऊर्जा से लेकर सुपर कॉन्शियसनेस की उदात्त ऊंचाइयों तक के मार्ग को रोशन करती है। ओशो अपनी विशिष्ट निर्भीकता के साथ यौन ऊर्जा को घेरने वाले रहस्यों को उजागर करते हैं। इसे एक वर्जित विषय के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो व्यक्तियों को चेतना की उच्च अवस्थाओं की ओर ले जाने में सक्षम है। व्यावहारिक व्याख्यानों की एक श्रृंखला के माध्यम से ओशो प्रेम, ध्यान और आत्मज्ञान के सूत्रों को कुशलता से एक साथ बुनते हैं, यह प्रदर्शित करते हुए कि ये प्रतीत होने वाले असमान तत्व कैसे जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि यौन ऊर्जा, जिसे अक्सर दबा दिया जाता है या गलत समझा जाता है, आध्यात्मिक विकास के लिए अपार संभावनाएं रखती है। इस मौलिक शक्ति का उपयोग करके और इसे प्रेम और ध्यान के परिवर्तनकारी अभ्यासों के माध्यम से प्रसारित करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की गहन यात्रा पर निकल सकते हैं। अंततः सुपर कॉन्शियसनेस की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जहां अहंकार की सीमाएं भंग हो जाती हैं और व्यक्ति ईश्वर के साथ एक गहन मिलन का अनुभव करता है। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के पहले प्रवचन में ओशो यौन ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में बताते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि इसे प्रेम में प्रसारित किया जा सकता है, जो अस्तित्व की एक उच्च और अधिक विस्तृत अवस्था है। उनका दावा है कि सेक्स अपने मूल रूप में एक मूल प्रवृत्ति है, जो जैविक इच्छाओं और संतुष्टि की इच्छा से प्रेरित होती है। हालांकि ओशो हमें कामुकता के सतही पहलुओं से परे देखने और इस कच्ची ऊर्जा के भीतर छिपी क्षमता को पहचानने की चुनौती देते हैं। उनके अनुसार यौन ऊर्जा जीवन ऊर्जा है, वही शक्ति जो सृजन को गति देती है। यह वही ऊर्जा है जो जीवन के सभी पहलुओं में रचनात्मकता, जुनून और जीवन शक्ति के रूप में प्रकट होती है। ओशो का प्रस्ताव है कि प्रेम की रसायन विद्या के माध्यम से इस मौलिक ऊर्जा को किसी गहन और उदात्त चीज में बदल दिया जा सकता है। प्रेम अपने शुद्धतम रूप में वासना और इच्छा की सीमाओं को पार कर जाता है। यह एक सर्वव्यापी आलिंगन है जो स्वयं और दूसरे के बीच की सीमाओं को भंग कर देता है। जब हम प्रेम और जागरूकता के साथ अंतरंगता का रुख करते हैं, तो हम यौन ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति का दोहन करते हैं। यह केवल शारीरिक संतुष्टि का कार्य नहीं रह जाता है, बल्कि एक पवित्र मिलन बन जाता है, दो आत्माओं का एक नृत्य जो एक में विलीन हो जाता है। प्रेम के माध्यम से हम यौन ऊर्जा को उसकी मूल प्रवृत्ति से एक उच्च क्षेत्र में ले जाते हैं, जहां यह हमारे दिलों को पोषित कर सकती है, हमारी चेतना का विस्तार कर सकती है और हमें आध्यात्मिक जागृति की ओर प्रेरित कर सकती है। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस में ओशो का दूसरा प्रवचन अहंकार की अवधारणा और सच्चे प्रेम का अनुभव करने में एक बाधा के रूप में इसकी भूमिका के इर्द गिर्द केंद्रित है। वह बताते हैं कि अहंकार स्वयं की हमारी भावना, कंडीशनिंग, सामाजिक अपेक्षाओं और पिछले अनुभवों के माध्यम से निर्मित होती है। यह स्वयं की झूठी भावना है जो हमारे भीतर अलगाव, भय और असुरक्षा पैदा करती है। ओशो के अनुसार अहंकार अधिकार, नियंत्रण और मान्यता की आवश्यकता पर पनपता है। प्रेम के क्षेत्र में अहंकार अपने स्नेह की वस्तु को अपने पास रखना और उसे नियंत्रित करना चाहता है, जिससे ईर्ष्या, आसक्ति और पीड़ा होती है। अहंकार की सीमाओं को पार करके ही हम उस असीम प्रेम का अनुभव कर सकते हैं जिसकी ओशो बात करते हैं। सच्चा प्रेम, जैसा कि ओशो वर्णन करते हैं, बिना शर्त और अहंकार रहित होता है। यह पूर्ण स्वीकृति की स्थिति है, जहां हम अपने साथियों को वैसे ही अपनाते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, बिना किसी निर्णय या उन्हें बदलने की आवश्यकता के। जब हम प्रेम पर अपने अहंकार की पकड़ छोड़ते हैं, तो हम खुद को एक ऐसे प्रेम के लिए खोलते हैं जो शुद्ध, प्रामाणिक और मुक्तिदायक होता है। अहंकार को पार करना हमारे व्यक्तित्व को दबाने या नकारने के बारे में नहीं है,
बल्कि सभी प्राणियों की अंतर संबंध से जुड़ाव को पहचानने के बारे में है। यह एकता की भावना विकसित करने के बारे में है, जहां हम खुद को दूसरों की आंखों में प्रतिबिंबित देखते हैं। जब हम एकता के इस स्थान से प्रेम का रुख करते हैं, तो हम एक ऐसे रिश्ते की नींव बनाते हैं जो गहराई से संतुष्टिदायक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध दोनों हो। भाग 4, कुंडलिनी जागरण, ध्यान के माध्यम से यौन ऊर्जा का प्रसारण। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के तीसरे प्रवचन में ओशो कुंडलिनी जागरण की अवधारणा का परिचय देते हैं, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव जिसमें शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से यौन ऊर्जा की ऊपर की ओर गति शामिल है। वह बताते हैं कि कुंडलिनी, जिसे अक्सर रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित एक सुप्त सर्प के रूप में दर्शाया जाता है, उस शक्तिशाली जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। परंपरागत रूप से कुंडलिनी जागरण को वर्षों के कठोर योग अभ्यासों और सख्त अनुशासनों से जोड़ा गया है। हालांकि ओशो एक अधिक सुलभ दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, यह सुझाव देते हुए कि ध्यान के अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति इस सुप्त ऊर्जा को जगा सकते हैं और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान एक नाली का काम करता है, जिससे हम यौन ऊर्जा को अपने निचले चक्रों से, जो मूल प्रवृत्ति और इच्छाओं से जुड़े हैं, अपने उच्च चक्रों तक पहुंचा सकते हैं, जो रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से जुड़े हैं। जैसे जैसे यौन ऊर्जा चक्रों से ऊपर उठती है, यह प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को जगाती है, जिससे चेतना में गहरा बदलाव आता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि कुंडलिनी जागरण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। जैसे जैसे यौन ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, यह दमित भावनाओं, आघातों और सीमित विश्वासों को सतह पर ला सकती है। हालांकि वह हमें आश्वस्त करते हैं कि उचित मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है, जिससे गहन उपचार और आध्यात्मिक विकास हो सकता है। भाग 5, प्रेम और ध्यान का सामंजस्यपूर्ण नृत्य। फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस में ओशो का चौथा प्रवचन प्रेम और ध्यान के बीच के सहक्रियात्मक संबंध में तल्लीन करता है। यह उजागर करता है कि कैसे ये दो अभ्यास आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। वह बताते हैं कि प्रेम अपने शुद्धतम रूप में एक ध्यान की स्थिति है। जब हम गहराई से प्यार में होते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम अपने प्रिय और अपने आसपास की दुनिया के साथ एकता का अनुभव करते हैं। इस अर्थ में प्रेम ध्यान का द्वार बन जाता है, जिससे हम चेतना की गहरी अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत ध्यान प्रेम के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाता है। नियमित ध्यान अभ्यास के माध्यम से हम करुणा, सहानुभूति और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करते हैं, जो स्वस्थ और पूर्ण संबंधों को विकसित करने के लिए आवश्यक हैं। ध्यान हमें नियंत्रण और अधिकार की इच्छा के लिए अहंकार की आवश्यकता से अलग होने में मदद करता है, जिससे हम बिना शर्त और बिना आसक्ति के प्यार कर सकें। प्रेम और ध्यान के बीच यह सामंजस्यपूर्ण नृत्य एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया लूप बनाता है, जो हमें आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम अपने ध्यान अभ्यास को गहरा करते हैं, प्रेम के हमारे अनुभव अधिक गहन और पूर्ण होते जाते हैं। इसी प्रकार जैसे जैसे खुद के और दूसरों के लिए हमारा प्यार बढ़ता है, हमारा ध्यान अभ्यास अधिक सहज और आनंदमय होता जाता है। प्रेम और ध्यान के बीच यह परस्पर क्रिया एक गुण चक्र बनाती है, जिससे हमारे जीवन में शांति, आनंद और पूर्णता का स्तर लगातार बढ़ता जाता है।